अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। तेलंगाना से हज 2027 के लिए 5,994 आज़मीन का इंतखाब, गुज़िश्ता साल से 1,302 ज़्यादा। पहली किस्त 10 अगस्त तक जमा कराने की हिदायत। तेलंगाना में SIR इनुमरेशन फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख फिर बढ़ा दी गई। अब 10 अगस्त तक फॉर्म जमा किए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की तमाम वोटरों से जल्द फॉर्म जमा करवाने की अपील। तेलंगाना में फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की इजराई अहम फैसला, अवाम की कई ज़रूरियात की तकमील होगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का का दावा। मी सेवा ने एक ही दिन में 2,20,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन का कायम किया नया रिकॉर्ड। फैमिली कार्ड दरख्वास्त सबसे ज्यादा। मिस्टर डी श्रीधर बाबू इसे डिजिटल गवर्नेंस की कामयाबी करार दिया। शहर में एक नौमौलूद लड़की को फरोख्त करने की कोशिश नाकाम। बालापुर पुलिस हदूद में पेश आया वाकया, पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने हज 2027 के लिए आज़मीन के इंतखाब का अमल क़ुरा अंदाज़ी के ज़रिए मुकम्मल कर लिया है। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने हज हाउस नामपल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि इस साल मजमूई तौर पर 5,594 आज़मीन का इंतखाब अमल में आया है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 1,302 ज़्यादा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि वेटिंग लिस्ट से भी तकरीबन 5,000 मज़ीद आज़मीन को हज की सादत हासिल होने का इम्कान है। सदर हज कमेटी ने मुंतखब आज़मीन से अपील की कि वो 10 अगस्त 2026 से कबल 1,52,300 रुपये की पहली किस्त हज कमेटी ऑफ इंडिया के मुकर्ररा अकाउंट में लाजिम जमा करवा दें, ताकि आइंदा सफरी, रिहायशी और दीगर इंतजामात बर वक्त मुकम्मल किया जा सके। उन्होंने कहा कि मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पहली किस्त जमा कराना इंतहाई ज़रूरी है और तमाम मुंतखब आज़मीन हज की कमेटी की जानिब से जारी हिदायत पर मुकम्मल अमल करने, ताकि हज 2027 के तमाम मराहिल खुश असलूबी से अंजाम दिए जा सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हज 2027 के लिए कल सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया में ड्रा हुआ, जिसके अंदर तेलंगाना के 5,594 आज़मीन का नाम खुर्रा में उठा है। काबिल मुबारकबाद हैं लोग जिनका नाम ड्रा में आया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के मेहमान बनने जा रहे हैं। उसके अंदर 818 यानी जो 65 साल के ज़्यादा उम्र रखने वाले हैं, खुद ब खुद उसके अंदर 818 लोग आए हैं और महरम के साथ जाने वाले 82 लोग हैं। और गए साल की वेटिंग लिस्ट में से जो 20% लिया गया है वो 186 लोग उसके अंदर हैं। और पिछले साल हज 2026 में करीब 4,500 से ज़्यादा वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई। इंशाअल्लाह ताला इस साल भी हम उम्मीद करते हैं कि करीब 5,000 से ज़्यादा वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी। और ख़ास बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी पैसे आप लोग हज के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं, जो भी पैसे हज के लिए डालना चाहते हैं, वो सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया के नाम पे ही ऑनलाइन पेमेंट करें। बाद ऐसी खबरें आ रही हैं कि बाद लोग कह रहे हैं कि आप हमें पैसे दे दो, हम जो आपका नाम ड्रा में लाएंगे। वैसा कुछ नहीं है, सब ऑनलाइन है। आप डायरेक्ट जो है सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया के लिए डालें। और भी कुछ मालूमात की आपको ज़रूरत है तो आप स्टेट हज कमेटी यानी हज हाउस को आएँ, हमारा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, उनसे आप लोग राय मशवरा कर सकते हैं। और आखिरी तारीख़ 10 अगस्त, जिसके अंदर आपको 1,52,300 रुपये जमा कराना है 10 अगस्त से पहले, और वो ऑनलाइन करवाएँ। तेलंगाना में वोटर लिस्ट की खुसूसी जामा नज़रसानी। SIR के तहत इनुमरेशन फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख में एक बार फिर तौसी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटरों की सहूलत और जारी नज़रसानी अमल को मज़ीद मौसर बनाने के लिए फॉर्म जमा कराने की नई आखिरी तारीख 10 अगस्त मुकर्रर की है। इससे कबल ये मोहलत पहले 24 जुलाई से बढ़ाकर 3 अगस्त की गई थी। तहम अवामी रद्द-ए-अमल और जारी अमल के पेशरफ्त को मद्देनज़र रखते हुए
दोबारा तौसी का फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रियासत भर में अब तक 72.12% इनोमिनेशन फॉर्म मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि हैदराबाद ज़िले में 56.31%, रंगारेड्डी में 63.43% और मेडचल मलकाजगिरी में 61.37% फॉर्म जमा हो चुके हैं। कमीशन ने तमाम अहल वोटरों से अपील की है कि वो 10 अगस्त से कबल अपने इनोमिनेशन फॉर्म्स लाजिमन जमा करवाएं ताकि इनका नाम दुरुस्त तौर पर इंतखाबी फहरिस्त में बरकरार रहे और वो अपने हक़ राय दही से महरूम ना हो। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत में अवामी हुकूमत कायम है और अवाम की बेहतरी और सहूलत के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की इजराई भी इसी सिमत एक अहम कदम है। उन्होंने फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ताल्लुक से एक आला सतही के इजलास के दौरान बताया कि हुकूमत का ये फैसला इंतहाई अहमियत का हामिल है और अवाम इसके ज़रिए कई सरकारी व खानगी ज़रूरियात की तकमील कर सकते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दस्तयाब करवाने का मकसद यही है कि रियासत की अवाम आसानी के साथ और सरकारी तौर पर ख़ानदान के तमाम अफराद की तफसीलात किसी भी सरकारी खानगी इदारे को फराहम कर सकें और अपनी ज़रूरियात की तकमील कर सकें। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत ने इस सारे अमल को बहुत आसान कर दिया है। अवाम किसी भी मी सेवा मराकज़ या तहसीलदार के दफ्तर पहुंचकर आसानी के साथ ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। इस फैमिली सर्टिफिकेट में राशन कार्ड, आरोग्यश्री और दीगर स्कीमात से इस्तेफादा करने वाले ख़ानदानों की तफसीलात भी मौजूद हैं। मिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि ये कार्ड रियासत के अवाम के लिए इंतहाई मुफीद और कारगर साबित होगा। तेलंगाना हुकूमत के मी सेवा प्लेटफॉर्म के डिजिटल अवामी खिदमात के शोबे में एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए 31 जुलाई 2026 को एक ही दिन में 2,20,172 ट्रांजैक्शंस मुकम्मल किए हैं, जो इस प्लेटफॉर्म की तारीख की सबसे ज़्यादा यौमिया कारकर्दगी है। वज़ीर IT, इलेक्ट्रॉनिक्स व मवासिलात डी श्रीधर बाबू ने बताया कि मी सेवा पर आम तौर पर रोज़ाना 70 से 80 हज़ार ट्रांजैक्शंस होती हैं। ताहम एक ही दिन में 2.20 लाख से ज़्यादा दरख्वास्तों की कामयाब तकमील अवाम के बढ़ते हुए एतमाद और हुकूमत के डिजिटल गवर्नेंस पॉलिसी की कामयाबी का सबूत है। उन्होंने कहा कि इस रिकॉर्ड के दौरान फैमिली कार्ड दरख्वास्तें, ट्रांसपोर्ट महकमा की खिदमात और इनकम सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सहूलतें रहीं, जबकि पूरा निज़ाम बगैर किसी टेक्निकी रुकावट के मुसलसल काम करता रहा। वज़ीर ने कहा कि मी सेवा आज भारत का सबसे बड़ा और मौसर सरकारी डिजिटल सर्विस प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां फैमिली कार्ड, आमदनी, ज़ात, रिहाइश सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन, यूटिलिटी बिल्स, ट्रांसपोर्ट खिदमात और दीगर मुतअद्दिद सरकारी सहूलतें ही एक प्लेटफॉर्म पर फराहम की जा रही हैं। उन्होंने मी सेवा ऑपरेटर्स, मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अहदेदारों और टेक्निकी टीमों की सताइश करते हुए यकीन दिलाया कि मुस्तक़बिल में मज़ीद शहरी दोस्त खिदमात, जदीद टेक्नोलॉजी और शफाफ निज़ाम के ज़रिए तेलंगाना को डिजिटल गवर्नेंस में मुल्क का सरकर्दा रियासत बनाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि भारत फ्यूचर सिटी को इंतहाई मियारी आलमी सतह का शहर बनाने पर सारी तवज्जो मरकूज की जा रही है और इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 30,000 एकड़ अराजी पर यह शहर बनाया जा रहा है और इसकी डिज़ाइनिंग का काम वो कंपनी कर रही है जिसने सिंगापुर की तरक्की के लिए मास्टर प्लान तैयार किया था। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत चाहती है कि यहाँ ऐसी सहूलतें फराहम की जाएं कि दुनिया के टॉप 500 कंपनियां भी यहां अपने इदारे कायम करें और तिजारत को आगे बढ़ाया जाए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जो लोग इस भारत फ्यूचर सिटी से दूरी अख्तियार कर रहे हैं वो दरअसल एक बेहतरीन मौके से खुद को महरूम कर रहे हैं। इस बात का इन्हें बाद में अफसोस ज़रूर होगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि भारत फ्यूचर सिटी के मुकम्मल मास्टर प्लान और मंसूबे को जारिया साल दिसंबर में मंजर आम पर लाया जाएगा। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि भारत फ्यूचर सिटी तेलंगाना ही नहीं बल्कि मुल्क भर में एक मिसाली और सबसे मुनफरिद प्रोजेक्ट होगा।
ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈی سریدھر بابو نے کارپوریٹ حکمرانی، شفافیت کے فروغ اور قوانین کی پابندی کو یقینی بنانے میں کمپنی سیکریٹریز کے رول کی ستائش کی۔ سریدھر بابو نے آج جنوبی ہندوستان کے کمپنی سیکریٹریز کی علاقائی کانفرنس کا افتتاح انجام دیا۔ اس کانفرنس کا اہتمام انسٹی ٹیوٹ آف کمپنی سیکریٹریز کے حیدرآباد چیپٹر کی جانب سے کیا گیا تھا۔ مسٹر ڈی سریدھر بابو نے 700 کمپنیاں سیکریٹریز سے خطاب کرتے ہوئے تجارت کے فروغ، شفافیت کو یقینی بنانے اور کارپوریٹ حکمرانی کو آگے بڑھانے میں کمپنی سیکریٹریز کے رول کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے ایک شفاف، جوابدہ اور سرمایہ کاروں کے لیے سہولت بخش تجارتی ماحول فراہم کرنے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ذریعے دیرپا معاشی ترقی کو یقینی بنا سکتا ہے اور سرمایہ کاری کے حصول میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ ڈی سریدھر بابو نے کہا کہ سرمایہ کاری کے حصول کے ذریعے ترقیاتی کاموں کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کانفرنس کے تمام شرکاء کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ تلنگانہ کے چیف سیکرٹری سنجے جاجو نے حیدرآباد میٹرو ریل لمیٹڈ HMRL کے بورڈ آف ڈائریکٹریٹس کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے حکام کو ہدایت دی کہ میٹرو مسافروں کے لیے سفر کو مزید محفوظ، آسان اور آرام دہ بنانے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے پہلی مرتبہ بطور چیئرمین بورڈ میٹرو منصوبے کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے تجویز پیش کی کہ میٹرو اور TGSRTC سمیت تمام عوامی ٹرانسپورٹ کے لیے کامن موبیلٹی ٹکٹنگ سسٹم متعارف کروایا جائے تاکہ مسافر ایک ہی ٹکٹ کے ذریعے مختلف سفری ذرائع استعمال کر سکیں۔ انہوں نے مشترکہ موبائل ایپ تیار کرنے، میٹرو مسافروں کے لیے ڈیلی، ویکلی اور منتھلی پاسز متعارف کروانے اور بڑھتی ہوئی مسافروں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے اضافی میٹرو کوچز جلد خریدنے کی ہدایت بھی دی۔ اجلاس میں میٹرو فیز 1 کے ٹیک اوور، فیز 2 کے لیے اراضی کے حصول، یوٹیلیٹی شفٹنگ اور مرکزی منظوریوں کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا، جبکہ متعلقہ محکموں کو منصوبے پر تیزی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی۔ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ و حسن آباد حلقے کے رکن اسمبلی مسٹر پونم پربھاکر نے عوام کی سہولت کے لیے ڈائل یور MLA پروگرام میں حصہ لیا۔ مسٹر پونم پربھاکر نے کہا کہ عوام کے مسائل حل کرنے، فوری کارروائی کو یقینی بنانے کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا، جس کا مقصد حلقہ اسمبلی حسن آباد کے عوام کے مسائل سے راست واقفیت حاصل کرنا اور ان کے حل کے لیے اقدامات کرنا تھا۔ مسٹر پونم پربھاکر نے بتایا کہ اس پروگرام کے دوران جملہ 80 سے زائد فون کالز کا انہوں نے خود جواب دیا۔ عوام کے مسائل کی غور سے سماعت کی گئی، متعلقہ حکام سے فون پر بات کی اور فوری طور پر ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت دی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ اس پروگرام کے دوران زیادہ تر اندرما مکانات کے الاٹمنٹ، اراضی مسائل، گاؤں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی، زیر التوا ترقیاتی کاموں کی تکمیل، پینے کے پانی کی سربراہی، سڑکوں کی تعمیر اور بجلی فراہمی جیسے مسائل ان کے علم میں لائے گئے۔ حیدرآباد کے نہرو زولوجیکل پارک کی سیر کرنا اب عوام کے لیے مہنگا ہو گیا ہے، کیونکہ حکام کی جانب سے یہاں داخلہ ٹکٹ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ 1 اگست سے ان اضافی ٹکٹ قیمتوں پر عمل آوری کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ اب زو پارک کی سیر کے لیے بڑوں کے ٹکٹ کی قیمت کو فی ٹکٹ 100 روپے سے بڑھا کر 120 روپے کر دیا گیا ہے، جبکہ بیرونی ممالک کے شہریوں کو 1000 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ اسی طرح بچوں کے ٹکٹ کی شرح کو 50 روپے سے بڑھا کر 60 روپے کر دیا گیا ہے۔ بیرونی ممالک کے بچوں کا ٹکٹ 500 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ اس طرح سفاری AC کا کرایہ موجودہ 150 روپے سے بڑھا کر 165 روپے کر دیا گیا ہے اور بیرونی شہریوں کو اس کے لیے 300 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ نان AC سفاری کے لیے 100 روپے فیس بڑھا کر 110 روپے کر دیے گئے ہیں، جبکہ بیرونی شہریوں کو 200 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ ہندوستانی شہریوں کو تصاویر والا کیمرہ لے جانے کے لیے فیس 150 روپے سے بڑھا کر 500 روپے کر دی گئی ہے، جبکہ بیرونی شہریوں کو 500 روپے ہی ادا کرنے ہوں گے۔ اس طرح مووی کیمرہ لے جانے کے لیے بھی شرح میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔
शहर के हुदूद में वाक़े उप्पल झील पर भी अब बहार आने लगी है। शहर और अतराफ के इलाकों में गुज़िश्ता दिनों से होने वाली बारिश के नतीजे में उप्पल झील में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। झील के अतराफ के इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से पानी की आमद में इजाफा हुआ है। कमिश्नर हाइड्रा ए.वी. रंगनाथ ने कहा कि इस झील की तस्वीर सोशल मीडिया पर पेश करते हुए झील में पानी की आमद और इजाफे के नतीजे में मुकामी शहरियों में भी खुशी की लहर पैदा हुई है और इन्हें एक तफरीही मुकाम जैसी सहूलत फराहम हुई है। इस झील को बेहतर बनाने का भी मंसूबा है और इसके ज़रिए यहाँ कई तफरीही सहूलियात फराहम करने के मंसूबे पर अमलावरी की कोशिश जारी है। उन्होंने बताया कि अच्छी बारिश और आबगिर इलाकों से पानी की आमद के नतीजे में उप्पल झील की सतह आब में भी इजाफा हुआ है। कहा गया है कि शहर में मौजूद ज़खायर आब के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम के ज़रिए शहरी आबी ज़खायर आब आवाम के लिए सहूलत और तफरीह का ज़रिया बन रहे हैं। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला और पड़ोसी रियासतों में शदीद बारिश की वजह से रियासत के ज़खायर आब की सतह में इजाफा होने लगा है और पानी का बहाव भी तेज़ हो गया है। कहा गया है कि निज़ामाबाद के श्री राम सागर प्रोजेक्ट में भी पानी का बहाव बढ़ गया है और मज़ीद पानी की आमद हो रही है। इस प्रोजेक्ट में जुमला 40,380 क्यूसिक पानी की आमद हो रही है। मुसलसल पानी की आमद की वजह से श्री राम सागर प्रोजेक्ट की सतह आब भी लबरेज हो रही है। इसकी जुमला सतह आब 1091 फीट है, जो फिलहाल इस प्रोजेक्ट की सतह आब 1071 फीट से कुछ ज़्यादा बताई गई है। कहा गया है कि आबगिर इलाकों और दीगर मुकामात पर शदीद बारिश और मूसलाधार बारिश की वजह से श्री राम सागर प्रोजेक्ट की सतह आब में इजाफा हो रहा है। पानी की बहाव में तेज़ी भी देखी जा रही है। हुक्काम की जानिब से सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। वक्फे से पानी की सतह और पानी के बहाव का भी जायज़ा लिया जा रहा है। शहर में बच्चों की फरोख्त का रैकेट बेनकाब हो गया और एक नौमौलूद लड़की को फरोख्त करने की कोशिश को नाकाम बनाया गया। तफसीलात के मुताबिक बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पीली दरगाह के करीब एक नौमौलूद लड़की को 5 लाख रुपए की अवीज़ फरोख्त करने की कोशिश की जा रही थी। एक खातून ने दूसरी खातून को 6 लाख रुपये में लड़की फरोख्त करने की पेशकश की, जिसके बाद मोल भाव करते हुए कीमत 5 लाख रुपये पर तय की। इस दौरान समाजी कारकुन सफिया माही को इसकी इत्तला मिली, जिन्होंने इस सारे मामले से पुलिस को फौरी तौर पर आगाह किया। इसके बाद पुलिस की जानिब से एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया गया और इस दौरान खवातीन को लड़की फरोख्त करने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। स्टिंग ऑपरेशन के जरिए इस सारे मामले का सबूत इकट्ठा किया गया, जिसके बाद बालापुर पुलिस ने ये कार्रवाई अंजाम दी। अभी बोले थोड़ी देर बोले बच्ची खरीद रहे बोले आप? नहीं खरीद रहे थे। कितने में खरीद रहे थे आप? 5 लाख रुपए में। ठीक है, कहाँ से खरीद रहे थे आप? पहाड़ी शरीफ से। आप कहाँ रहते? यही रहते शाही नगर। ठीक है। कौन बेच रहे थे आपको बच्ची? इन्हों बेच रहे थे 5 लाख रुपए में? नहीं मैं नहीं। भाभी थोड़ा हटो। इन्हों वहाँ से कवरिंग कर रहे थे। आपके पीछे आए जी आप। आप भी सामने हो, उनके हाथ में उनको भी दो। नहीं आपने माँ आप रखो बेटे, इधर आ जाओ, उनको दो, देखिए करके ना। आइंदा गणेश चतुर्थी और बोनाल त्योहार के पेश नज़र अमन व अमान बरकरार रखने के मकसद से अत्तापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में मौजूद रॉडी शीटर्स के लिए खुसूसी काउंसलिंग प्रोग्राम मुनाक़द किया गया। इस मौके पर इंस्पेक्टर ए सत्या ने सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि समाज में अमन व सुकून को मुतासिर करने वाली किसी भी सरगर्मी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने रॉडी शीटर्स पर जोर दिया कि वो जुराइम की राह तर्क करके कानून के दायरे में रहते हुए बाइज्जत ज़िंदगी गुजर करें।
इंस्पेक्टर ने खबरदार किया कि रात के औकात में बिला वजह घूमने, ग्रोहों की शक्ल में जमा होने, लड़ाई झगड़ों या अवाम में खौफ व हिरास फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने हिदायत दी कि तमाम रॉडी शीटर्स पुलिस की निगरानी के दौरान दस्तयाब रहें। हर हफ्ता पुलिस स्टेशन में होने वाली लाजमी हाजिरी को यकीनी बनाएं और अगर किसी इलाके में मुश्तबा अफराद या दूसरे इलाकों के रॉडी शीटर्स पनाह लेते नजर आएँ तो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दें। इंस्पेक्टर ए सत्या ने वाज़ेह किया कि इस्लाह की राह इख्तियार करने वालों को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा, ताहम दोबारा जुराइम में मुलविस पाए जाने वालों के खिलाफ PD एक्ट समेत सख्त क़वानीन के तहत कार्रवाई की जाएगी। अभी बैंडर के साथ में आटो का कोई को नया बैंडर हो जा नया से वाला को ऐसा बोल रहा है बैंडर होने वाला ये पूरा बैंडर होने चाहिए। अभी गणेश आ रहा है कि किस लाइन में इन्वॉल्व आए अच्छा करा तो चाहे तो ठीक नहीं रहता। ये मैं सच्चा तरफ बात कर रहा हूँ पहले, नहीं तो मैं ठीक नहीं आदमी सही बोल रहा हूँ। इतना अच्छा है तो चलो तुम्हारा काम कर लेना है। कोई अपना एरिया में बाहर वाला तब वाला दूसरा रॉडी शीटर अपना एरिया में अरेस्ट कर रहे तो भी अपना इन्फॉर्मेशन बोलना, समझाया बात। हाँ, अभी बाइंडर वाला बाइंडर करता बचाव आदमी अपना का सिग्नेचर करके बुक में चले रहेगा। सबकी फोटो अपडेट है पूरा आदमी का। हाँ, हरकत नहीं करना सही, ओके। तो बाइंडर वाला बैठो, मैं बुलाए तो फ़ोन करता हूँ। BS से फोन आए तो पक्का आना। अभी गणेश आ रहा है, नहीं गोनाल आ रहा है, सबको बाइंडर फोन करना है तो बाइंडर आ रहा, ओके। कुछ हरकत को बाजू वाला है तो हरकत बोलना इन्फॉर्मेशन तुम लोग देना। पहले सैटरडे पूरा आदमी आना, ओके। इख्तिताम से खबर एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना से हज 2027 के लिए 5,994 आज़मीन का इंतखाब, गुज़िश्ता साल से 1,302 ज़्यादा। पहली किस्त 10 अगस्त तक जमा कराने की हिदायत। तेलंगाना में SIR इनुमरेशन फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख फिर बढ़ा दी गई। अब 10 अगस्त तक फॉर्म जमा किए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की तमाम वोटरों से जल्द फॉर्म जमा करवाने की अपील। तेलंगाना में फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की इजराई अहम फैसला, अवाम की कई ज़रूरियात की तकमील होगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का का दावा। मी सेवा ने एक ही दिन में 2,20,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन का कायम किया नया रिकॉर्ड। फैमिली कार्ड दरख्वास्त सबसे ज्यादा। मिस्टर डी श्रीधर बाबू इसे डिजिटल गवर्नेंस की कामयाबी करार दिया। शहर में एक नौमौलूद लड़की को फरोख्त करने की कोशिश नाकाम। बालापुर पुलिस हदूद में पेश आया वाक़या, पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।